गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग जो है सप्लाई पढ़ रहे थे और सप्लाई के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सप्लाई हमारा चैप्टर चल रहा था। हम लोगों ने सप्लाई इन स्टॉक के बारे में पढ़ लिया, सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई की डिफिनेशन पढ़ ली थी। और मैंने ये भी कहा था कि ये चैप्टर जस्ट अपोजिट है डिमांड का। और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सप्लाई फंक्शन और क्या होता है कि वो रिलेशनशिप आता है फैक्टर्स एंड द सप्लाई में। मतलब कि जो चेंजेस होते हैं सप्लाई में किन किन फैक्टरों में उनका रिलेशंस बताता है। ठीक है, तो सप्लाई फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाईज फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंस इट। मतलब कि जो फंक्शन रिलेशन कैसा होता है क्वांटिटी सप्लाई में और उनके फैक्टर्स में जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये चीजें हमारी कॉमन सप्लाई फंक्शन हमको बताता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ द एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फैक्टर्स। ठीक है, सप्लाई और फैक्टर्स जितने भी हैं वो किसके फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, हमारे फैक्टर्स सप्लाई को। अब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स का मतलब होता है एलिमेंट्स। क्या होता है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का हिंदी का मतलब होता है तत्व। वो फैक्टर्स, वो एलिमेंट, वो तत्व जो हमारे सप्लाई पे इफेक्ट डालता हो। इन एलिमेंट्स की वजह से सप्लाई बढ़ती भी है और घटती भी है। जैसे कि PX, PO, PI, ST, TNG, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अब हमको PS का मतलब होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है, PO का मतलब होता है प्राइस ऑफ द अदर प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी। PI का मतलब होता है प्राइस ऑफ इनपुट। इनपुट जो हम लोग रॉ मटेरियल, जिसे हम लोग कह सकते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, उसके बाद ST मतलब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इफेक्ट भी हमारे सप्लाई को इफेक्ट करता है। T माने टैक्स एंड सब्सिडीज ऑफ द प्रोडक्शन एंड G माने गोल ऑफ द फर्म। अब इसके बारे में कायदे से हम लोग बहुत डिटेल में समझते हैं। देखिए ये सब फैक्टर्स होते हैं जब हम लोग मार्केट में कोई चीज को सप्लाई करते हैं। अब हमको कोई नई चीज बनानी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग काम करना है। मैंने सोचा कि चलो भाई एक बिजनेस हम स्टार्टअप करते हैं, छोटा मोटा स्मॉल स्केल बिजनेस करते हैं। तो हमें बिजनेस स्टार्ट करने, तो बिजनेस से कोई सट्टा नहीं है, कोई एक ये नहीं कि भाई लगाओ चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है, ठीक है सबर कर लेंगे। ये ट्रेडिशनल थ्योरी थी जो आज भी है, लेकिन स्टैटिकल मतलब कि एक लॉजिकल थिंकिंग, एक आप लोग आगे चल करके फ्यूचर में स्टैटिकल मैनेजमेंट ठीक वो पढ़ेंगे। उसके अंदर सिखाया जाता है कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है प्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन से ही हम लोग कोई चीज कंक्लूजन में जाते हैं और उसके बाद हम लोग फैसला लेते हैं कि ये काम किया जाए कि न किया जाए। देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि भाई हम लोग बिजनेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कॉमर्स है। कॉमर्स का एक पार्ट इकोनॉमिक्स है और उसमें हम लोगों को फ्यूचर में बिजनेस अगर करना हुआ तो हमें इस पढ़ाई से और इससे आइडिया मिलेगा कि हमें क्या क्या चीजें नजर में रखनी बिजनेस करने के लिए। तो अगर मुझे, हम मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है सप्लाई करने से पहले। सप्लाई का मतलब हम फिर दोहरा रहे हैं कि मार्केट में उस चीज को लाने पे, ठीक है, मार्केट में उस चीज को लाने में हमें किस किन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसकी बात करेंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब किसी प्रोडक्ट का प्राइस हाई है तो एक प्रोड्यूसर के पॉइंट क्यू क्या आएगा कि भाई इस प्रोडक्ट में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी क्या होगा, हाई होगा। अब जैसे कि हम बात करें
अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वो भी ज्यादा हो सकता है, मे बी। ओके, एक्सपेक्टेशन ज्यादातर यही होती है, ठीक है। और अमाउंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज की जाएगी, ठीक है। ये एक फैक्टर है। बट अदर थिंग्स remain constant। ये चीज ध्यान रखिए आप। मतलब कि एक लॉ बन गई, जैसे कि हम लोग डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा था, डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि प्राइस और सप्लाई की, प्राइस और सप्लाई की, तो प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ाई जाएगी। प्राइस अगर 10 है तो सप्लाई भी हम लोग 10 रखें या कुछ भी रख सकते हैं। प्राइस अगर बढ़ता है 20 होता है तो इसकी भी हम लोग क्या करें, 15 कर दें, इसको भी हम लोग बढ़ा दें। तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये हम लोग अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन ये होगा कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग क्या होगा कि इनके अलावा और जो फैक्टर्स होते हैं, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उनको कांस्टेंट माना जाए, तो ये एक लॉ बन जाता है, ये एक रूल बन जाता है। हमने यही चीज लॉ ऑफ डिमांड में आपको समझाई थी, सेम वही एक्सप्लेनेशन है। बस यहाँ पर जो चेंजेस आया है वो किसका आया है, डिमांड सप्लाई की जगह डिमांड, वहां पर जो डिमांड की सप्लाई का यहाँ पे चेंजेस आ गया। वहां डिमांड था, यहाँ सप्लाई है, लेकिन बाकी जो कंसेप्ट थे वो सेम थे। आप लोग वो लेक्चर एक बार फिर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। तो एक फैक्टर्स ये भी होता है जो हमारी सप्लाई को इफेक्ट डालता है, ठीक है। अब प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी सब्स्टिट्यूट, वो भी हमने बताया था, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट भी हमारे सप्लाई में पड़ता है। इनपुट रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल अगर ज्यादा कॉस्टली है, सपोज कीजिए कि ज्यादा प्राइस का ज्यादा हाई है। अब प्राइस जब हाई होगा तो उससे असर क्या होगा, हम लोग जो परचेज करेंगे, ठीक है, वो रॉ मटेरियल को वो कम करेंगे, और जिसके वजह से जो सप्लाई होगी वो भी कम हो जाएगी। या हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम लोग COP कहते हैं, वो हाई हो जाएगा, जिसके वजह से सप्लाई कम हो जाएगी। तो देखिए ये फैक्टर्स भी हमारा सप्लाई पे इफेक्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा फैक्टर करता है कि भाई आप कौन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, लेबर इंसेंटिव है या टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव है। अगर लेबर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है तो काम हो सकता हो स्लो हो, सप्लाई कम हो। वही अगर मशीन के थ्रू वर्क किए जा रहे हैं तो मतलब हो सकता हो कि वहां पर सप्लाई ज्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पे पहले जमाने में जो कपड़े बनते तो चरखे से बनते थे, जो गांधी जी चलाया करते थे। आज के वक्त में लूम आता है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी लूम आती है। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए कोई इंसान, अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं लेबर को एम्प्लॉय दे करके, लोगों को लगा करके मैं चरखे से काम चलाऊं, ठीक है, जब चरखे से कपड़ा बनाया जाए, बुना जाए, ठीक है, धागे निकाले जाए, उससे कढ़ाई बुनाई की जाए, वो हैंड मेड हो, वो मशीन मेड ना हो, तो आपका जो प्रोसेस होगा सप्लाई का वो स्लो हो जाएगा। वही दूसरी तरफ आप ये सोचोगे नहीं हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, मशीन्स रखेंगे, सारी चीजें वही करेगी, ठीक है,
तो उसमें आपकी जो स्पीड ऑफ सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी आप, और उसके टेक्नोलॉजी में दो तरीके की टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है, न्यू टेक्नोलॉजी होती है। ओल्ड टेक्नोलॉजी को वो हुई तो उस पर सप्लाई का इफेक्ट पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी हुई तो उस पर सप्लाई का इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। आप किस तरह की टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं सप्लाई पर, सप्लाई को क्रिएट करने के लिए। फिर टैक्स एंड सब्सिडीज आता है। अब टैक्स एंड सब्सिडीज में क्या है, अगर मान लीजिए किसी जगह पर किसी स्टेट में टैक्स बहुत हाई है, ठीक है, तो आपको जो अब आप टैक्स का पैसा देखिए, दो टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली एम्प्लॉइज पर या डायरेक्टली जो सिटीजन्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उन पर लगाया जाता है, इंडियन सिटीजन्स पे लगाया जाता है, रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, नॉन रेसिडेंट, वो सब टैक्स की बात है। इनडायरेक्ट टैक्स बिजनेस पे लगाया जाता है, और बिजनेसमैन इसको क्या करते हैं, इसको इम्पोज कर देते हैं किस पे, कस्टमर प्रोडक्ट पर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कहीं पर टैक्स रेट ज्यादा है, तो वो टैक्स गवर्नमेंट ने किससे लिया, ठीक है, बिजनेसमैन से। बिजनेसमैन ने वो टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे, तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिमांड आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई पर भी तो असर आ जाएगा। तो ये देखिए फैक्टर्स होते हैं जो टैक्स लगने की वजह से सप्लाई मार्केट में कम रहती है। अब सपोज कीजिए कि इंडिया में टैक्स हट जाए तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा बचने लगेगा, ज्यादा सप्लाई और मनी मार्केट में बढ़ जाएगी, डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। दैट मीन्स डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और सप्लाई इंक्रीज करने के लिए देखिए रॉ मटेरियल ज्यादा परचेज करने पड़ेंगे, तो इनकम भी बढ़ सकती है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है अगर टैक्स हटा दिया जाए। उसके डिसएडवांटेज भी बहुत है कि टैक्स अगर इम्पोज न किया जाए तो उससे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज भी होंगे, मतलब कि मतलब इन्फ्लेशन बहुत तेज हाई इंक्रीज हो सकता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होगा, अमीर और अमीर हो जाएगा, पुअर गरीब और गरीब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी होते हैं। अब गोल तीसरा आता है जी का मतलब होता है गोल ऑफ द फर्म। अब देखिए गोल ऑफ द फर्म में तीन तरह की गोल होती है। एक गोल होती है प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, मतलब कि उनका मेन टारगेट होता है प्रॉफिट को मेक करना ज्यादा, जैसे आईफोन कंपनी, जिनका मकसद होता है प्रॉफिट को क्रिएट करना, स्टेटस सिंबल्स क्रिएट करना, ठीक है, फोन में लग्जरी फोन्स बनाना। ऐसा क्यों है कि स्टेटस सिंबल वो क्या करते हैं, सबसे कॉस्ट, उनकी जो फोन की कॉस्ट होती है बहुत कम होती है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत हाई रखते हैं, ठीक है। ये चीज क्या है, लोग स्टेटस के लिए लोग लेते हैं, भाई मेरा आईफोन है, ठीक है। तो ऐसे कई ब्रांड्स हैं, कार्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत कुछ है। तो ये क्या होता है कि आपका मेन मकसद क्या होता है, स्टेटस सिंबल क्रिएट करना या प्राइम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये होता है। एक होता है मैक्सिमम सेल ओरिएंटेड गोल, तो उसमें क्या होता है कि भाई सेल कर, जैसे एग्जांपल जियो जियो या रिलायंस कह सकते हैं, रिलायंस खुद कंपनी है। जब जियो ने, अगर उसका क्या था कि मेरे सबसे ज्यादा यूजर होने चाहिए पूरे इंडिया में, आज जियो के यूजर्स पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हैं जैसे हम जान सकते हैं। वो क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हमको पता है कि 2016-17 अराउंड हुआ ये था कि जियो ने, जब जियो आया था 16 में, तो उन्होंने नेट फ्री कर दिया था, रोज आना 2 GB या 4 GB अराउंड था, और करीबन उन्होंने 1-2 साल तक के लिए किया था। और उसमें उन्होंने पहले हैबिट बनाया, उसके लिए 1 रुपए भी उनको नहीं देना था, 1 रुपए नहीं देना था। और लोगों की पहले लोग जो नेट की कॉस्ट थी 1 GB की, वो 250 रुपए से 300 रुपए के बीच में हुआ करती थी, अलग अलग कंपनियों की। लेकिन जियो ने एक कहा कि मैं आपको 4G नेटवर्क 2 साल के लिए फ्री करता हूँ। इससे क्या हुआ कि मेजोरिटी 98% पीपल जो इंडिया की लॉबी थी, उन्होंने लाइन लगा करके जियो की डिमांड कर दी। अब दो से इफेक्ट पड़ा कि देखिए इनके पास शुरुआत में तो प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस ही हुआ, क्योंकि भाई फ्री में कुछ चीज दे रहे हैं, लेकिन इनके नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। मतलब पूरी मेजोरिटी ऑफ इंडिया पीपल इनके ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से इन्होंने एक चीज तो ये की कि अपनी कदम मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रिप क्रिएट की। अब उसी नंबर से लोग क्या है यूज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो उनका नंबर भी सर्कुलेट हो जा रहा है, तो बाद में नंबर को चेंज करना नहीं चाहता, क्योंकि उससे कांटेक्ट बने रहते हैं।
कब किसका कॉल आ जाए। तो एक ये हो गया कि भाई वो परमानेंट यूजर बन गए 2 सालों में। दूसरा ये कि वो हैबिचुअल हो गए थे नेट के। तीसरा ये सबसे बड़ा काम किया, इसने अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से खत्म कर दिया, जैसे कि डोकोमो, आइडिया, एयरसेल, मेनी अदर्स, वोडाफोन, बहुत ज्यादा क्या किया कि उनको कॉम्पिटिशन को भी इन्होंने खत्म कर दिया। जिसके वजह से अब क्या हुआ मार्केट में, इनकी सेल्स बाद में जब इन्होंने चार्ज किए पैसे, पैकेज दे दिया, उससे इन्होंने हाई प्रॉफिट कमाया, बहुत तेजी से प्रॉफिट कमाया। तो ये एक होता है सेल ओरिएंटेड गोल, ठीक है। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, एक सेल मैक्सिमाइजेशन होता है, एक स्टेटस ओरिएंटेड होता है, स्टेटस क्रिएट करना उसका मकसद होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं हमारी सप्लाई पे और डिमांड पर असर डालती हैं, ठीक है, और यही हमारा फैक्टर्स बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, वही चीज जो हमने पढ़ाया, द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ठीक, इसको आप लोग लिख लें, प्राइस ऑफ द इनपुट, अभी जो हमने एक्सप्लेन किया, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, टैक्स एंड सब्सिडीज, ठीक है, गोल ओरिएंटेड, ये सब चीजें जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, ये सारी चीजें हमारी कवर हो गई है। अब क्या हमारा है, मार्केट सप्लाई, ऑलरेडी हमने आपको मार्केट सप्लाई कवर कर लिया है, ठीक है, ये सब आप लोग नोट्स लिख लें। लॉ सप्लाई क्या होता है वो भी आप जानते हैं, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ेगी, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ceteris paribus हैज बीन अप्लाई इन दैट सिचुएशन आल्सो, ठीक है। लॉ डिमांड की तरह होता है, इसका assumption है, ये भी आप लोग आप देख लीजिए, डिमांड की तरह होता है। और रीजन फॉर लॉ सप्लाई ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।